कोयटा रेलवे स्टेशन खुदकुश धमाके का मुकदमा दर्ज। शोहदा की तादाद 27 हो गई। सीटीडी हुकाम के मुताबिक खुदकुश हमले में 27 अफराद शहीद और 62 अफराद जख्मी हुए हैं। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक। हमलावर ने 8 से 10 किलो धमाका खेज मवाद का बैग बांधा हुआ था। धमाके की जिम्मेदारी कलदम तंजीम ने कबूल कर ली है। धमाके की शोहदा की नमाज जनाजा कोयटा गैरिजन में अदा। नमाज जनाजा में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुरीन ने शिरकत की। आर्मी चीफ का मुल्क से दहशत गर्दी के खात्मे के अज़म का अयादा। कहा, दहशत गर्दी की किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर बलोचिस्तान और वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने शिरकत की। आर्मी चीफ ने अस्पताल में ज़ेर इलाज धमाके के जख्मियों की अयादत भी की। वज़ीर आज़म की कोयटा धमाके की शदीद मज़म्मत। शहबाज शरीफ ने कहा, मासूम शहरियों की जानों से खेलने वाले दहशत गर्दों को सख्त कीमत अदा करना पड़ेगी। जख्मियों को तरजीही बुनियादों पर तिब्बी अमदाद फराहम करने की हदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की भी धमाके की मज़म्मत। तुर्किया की जानिब से भी धमाके पर इज़हार अफसोस। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कोयटा धमाके को सिक्योरिटी खफलत करार दे दिया। कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वज़ीर आज़म ने वाक़या की तहकीकात का हुक्म दिया है। वफाक हर तरीके से बलोचिस्तान हुकूमत को सपोर्ट कर रहा है। दहशत गर्दी का मुकाबला मिलकर करना है। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा, दहशत गर्दी की नई लहर को ख़त्म करके दिखाएंगे। दहशत गर्दों को कैफिर किरदार तक पहुँचाएंगे। इंसानी हकूक़ के अलम बरदार ऐसे वाक़यात की मज़म्मत क्यों नहीं करते? देखना होगा वो कौन लोग हैं जो बलोच नौजवानों को उकसा रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने जख्मियों की अयादत भी की। कोयटा रेलवे स्टेशन पर धमाके के बाद कराची डिवीजन में सिक्योरिटी सख्त। कराची के तमाम रेलवे स्टेशन पर सख्त चेकिंग। SP रेलवे पुलिस के कैंट स्टेशन का अचानक दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। अरनाई ज़ियारत रोड पर मांगी के मुकाम पर नामालूम अफराद की ट्रकों पर फायरिंग। 4 ट्रकों को आग लगा दी। डिप्टी कमिश्नर ज़ियारत लियाकत अली काकड़ के मुताबिक जाए वकुआ पर जाने वाली पुलिस पार्टी की गाड़ी पर भी फायरिंग की गई। SP हरनाई का गनमैन ASI खलील जख्मों की ताब ना लाते हुए जाबाहक हो गया। बागों के शहर में फ़िज़ाई आलूदगी के डेरे बरकरार। लाहौर में आज भी मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 467 रिकॉर्ड। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज भी पहला नंबर। फ़िज़ा इंतहाई मुज़र सेहत, सांस लेना भी महाल। नाक, गले और आंखों की बीमारियों में इजाफा। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क के इस्तेमाल की हदायत। उधर पुलिस ने गुज़िश्ता रात हैवी व्हीकल्स को शहर में दाखिले से पाबंदी आयद कर दी। लाहौर के दाखिली रास्तों पर ट्रकों की लंबी कतार लग गई। पंजाब पुलिस स्मोक की रोकथाम और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन एक्शन। स्मोक क्रैकडाउन के दौरान 43 मुकदमा दर्ज, 11 अफराद गिरफ्तार। 423 अफराद को 8 लाख रुपए से ज़ायद के जुर्माने, 32 अफराद को वार्निंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का डिप्लोमेटिक इनक्लेव में केस कैड पुलिस मरकज़ का दौरा। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के इक़दाम को सराहा। कहा, इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक केस कैड खिदमत मरकज़ का क़याम लायक़ तहसीन है। वज़ीर आज़म का ऐलान करदा बिजली रिलीफ पैकेज घरेलू और सनती सारिफीन सब के लिए है। अवाम से किए वादे पूरे कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है, मुल्क में माशी सरगर्मियों का फ़रोग़ हुकूमत की तरजीह है। NTDC माजी में बद इंतज़ामी का शिकार रहा। NTDC में अखराजात का बढ़ना भी बिजली महंगी होने का सबब है। NTDC की तकसीम हमारी पावर सेक्टर रिफॉर्म्स का अहम हिस्सा है। NTDC को 3 मुख्तलिफ कंपनियों में तकसीम किया जाएगा।
साइंस और टेक्नोलॉजी तरक्की का जरिया और पुरअमन और खुशहाल माशरे की बुनियाद है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का आलमी हफ्ता बराए साइंस और अमन के आगाज पर पैगाम। कहा, नवाज शरीफ IT सिटी नौजवानों की तरक्की के लिए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी साबित होगा। नवाज शरीफ IT के सिटी में आलमी IT अदारे और बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटियों के कैंपस कायम किए जाएंगे। तालीम हो, सेहत हो या ज़राअत, पंजाब हुकूमत हर शोबे में IT बेस्ड रिफॉर्म्स ला रही है। 5 साल में हर सेक्टर को डिजिटल बनाने के अज़म पर पैरा अमल है। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइजिसा पर लंदन में हमले की तहकीकात। 23 पाकिस्तानियों के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिए गए हैं। शायान अली और मलाइका बुखारी के नाम भी पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल। तहरीक इंसाफ का सवाबी में जलसा, किसी भी लाहे अमल का ऐलान ना हो सका। अल-यमीन गंडापुर का कहना है इस महीने फाइनल कॉल देंगे, कारकुन तैयारी करे। बैरिस्टर गौहर ने कहा, अदलिया को महकूम बनाया है, हमने इसे आज़ाद कराना है। 26वीं तरमीम पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल भी अदालत से रुजू करने जा रही है। पेशावर में उसात्जा के एहतजाज का 5वां रोज़। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और उसात्जा के माबैन मामला तय पा गए। महकमा तालीम के मुताबिक प्राइमरी उस्ताद की भर्ती का स्केल 12 से 14 कर दिया जाएगा। प्राइमरी हेड टीचर का स्केल 15 से 16 किया जाएगा। स्केल 14 में प्राइमरी उस्ताद की भर्ती के लिए तालीमी काबिलियत BS या BA BSc होगी। प्राइमरी उसात्जा आज धरना ख़त्म करने और फिर से स्कूल खोलने का ऐलान करेंगे। 26वीं आईनी तरमीम मर्जी के जज और फैसले लेने की कोशिश है। पाकिस्तान में हमें आज़ादी तो नसीब है, बगैर समरात मिलने थे वो नहीं मिले। PIA ने कितनी एयरलाइंस को ट्रेनिंग दी, अब हुकूमत इसको बेचने जा रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, भारत में मुसलमानों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। मुसलमानों के मसाइल हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही हैं। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई। गैर मुल्की करेंसी बैरून मुल्क स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। दुबई जाने वाले मुसाफिर से 17 मिलियन रुपए मालियत की गैर मुल्की करेंसी बरामद। लाहौर के इलाके अफशा पार्क बागबानपुरा में 7 साला बच्चे के अगवा का ड्रॉप सीन। बाप ही बेटे का कातिल निकला। पुलिस ने कातिल बाप को गिरफ्तार कर लिया। आला कत्ल भी बरामद। मुलजिम गुलाम मुश्तबा ने घरेलू झगड़े पर बेटे अब्दुल रहमान को डंडे मारकर बेदर्दी से कत्ल किया और लाश घर के अंदर ही दफना दी। मुलजिम ने अगवा का ड्रामा रचाकर थाना बागबानपुरा में मुकदमा दर्ज कराया था। भारत की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान का दौरा ना करने की तस्दीक। फैसले से ICC को आगाह कर दिया। क्रिकेट वेबसाइट का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक नई पेशरफ्त के बाद ICC और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुतबादिल प्लान पर काम करना होगा और हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान और UAE में मैचेस कराना होंगे। हाइब्रिड मॉडल में श्रीलंका का ऑप्शन भी शामिल है। इंटरनेशनल हॉकी राइजिंग स्टार का अवार्ड पाकिस्तान के सुफियान खान के नाम। FIH के सालाना अवार्ड गाला की तकरीब मस्कत ओमान में हुई। सुफियान खान FIH के इवेंट्स में सर फहरिस्त रहे। गाला डिनर में FIH के तमाम मेंबर ममालिक के नुमाइंदों ने शिरकत की। पेशावर में हॉर्स एंड कैटल शो पूरी आबोताब के साथ जारी। शह सवारों की नेजाबाजी की कमाल महारत। शायकीन दाद देने पर मजबूर। घोड़ों का जबरदस्त शो। SSG कमांडोज का स्काई डाइविंग का मुजाहिरा। नेजाबाजी के दौरान घोड़ा बेकाबू होकर तमाशाइयों पर चढ़ दौड़ा। घुड़सवार गिरकर शदीद जख्मी हो गया।
9वीं थल जीप रैली की प्रिपेयर्ड कैटेगरी के मुकाबले आज होंगे। हफ्ते को स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले हुए। स्मोक के बायस स्टॉक कैटेगरी के मुकाबलों का ताखीर से आगाज। ट्रैक को 200 से कम करके 105 किलोमीटर कर दिया गया। स्टॉक कैटेगरी में 40 से जायद मर्द रेसर्स ने हिस्सा लिया। 2 खवातीन ने भी पहली मरतबा थल जीप रैली में शिरकत की। थल जीप रैली में पहली मरतबा बग्गी रेस भी मुतारिफ। 40 किलोमीटर ट्रैक पर 4 रेसर्स ने हिस्सा लिया।